आज हमारे कुछ सवाल हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। ऑपरेशन सिंदूर से क्या मिला? क्या पहलगाम में आतंकवादी हमला करने वालों का बदला पूरा हो गया? क्या पहलगाम में आतंकवादी हमला करने वाले आतंकवादियों को पकड़ लिया गया? कहां है वो 4 आतंकवादी? इतना बड़ा एक्शन करने के बावजूद उन 4 आतंकवादियों के बारे में क्या जानकारी मिली? कौन थे? कहां से आए थे? कहां चले गए? इतना बड़ा एक्शन सेना की तरफ से लॉन्च किया गया। पाकिस्तान के 9 जगहों पे आतंकवादी ठिकानों के ऊपर बमबारी हुई। 3 दिनों तक लगातार सेना जो है वो 24 घंटे अलर्ट मूड पे रही। पाकिस्तान के हर एक्शन का जो है वो जवाब देती रही और उसके बाद आज अचानक से आपने सीज फायर का जो है वो फैसला ले लिया। आप बताइए, ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया था किस लिए? पहलगाम में जिन 26 लोगों की जान आतंकवादियों ने धर्म पूछ के ले ली, क्या उन आतंकवादियों को पकड़ लिया गया है? इस सवाल का जवाब कौन देगा? पहलगाम में हुए हमले का बदला लेने के लिए ही ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया था। जिन्होंने पहलगाम के आतंकवादी घटना को अंजाम दिया, जिन्होंने ये सारी चीजें की, वो आतंकवादी कहां हैं? हमारे सेना के 2 जवानों की जान चली गई। देश के लिए उन्होंने शहादत दे दी। कश्मीर में 15 लोगों की जान पाकिस्तान की गोलियों से चली गई। छोटे छोटे बच्चे, स्क्रीन पे हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ध्यान से देखिए। ये 10-10 साल, 12-12 साल के बच्चों की जान चली गई। ये 2 भाई बहन जो अपने दरवाजे पे खेल रहे थे और पाकिस्तानी सेना की गोली आकर लगी और इनकी जान चली गई। इस पूरे एक्शन का क्या नतीजा निकला? क्या पहलगाम के आतंकवादी पकड़े गए हैं? सेना की तरफ से तो कोई जानकारी नहीं दी गई कि पहलगाम के आतंकवादियों को पकड़ लिया गया है। तो जब जिस एक्शन को करने के लिए, जिस बदले को लेने के लिए पूरा ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ था, जब वो पूरा ही नहीं हुआ तो उसके पहले ऑपरेशन सिंदूर कैसे बंद कर दिया गया? कैसे सीज फायर का घोषणा कर दिया गया? और अमेरिका के राष्ट्रपति कौन होते हैं भारत के लोगों को बताने के लिए कि भारत सरकार ने सीज फायर का निर्णय ले लिया है? भारत सरकार के बताने से पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट करके ये बात बताते हैं कि भारत और पाकिस्तान दोनों एग्री कर गए हैं और सीज फायर जो है वो दोनों देशों में 5 बजे से लागू हो जाएगा। कायदे से तो भारत सरकार को आके ये बात भारत के लोगों से करनी चाहिए थी। आपने कहा था कि आतंकवादियों से ऐसा बदला लेंगे जिसके बारे में वो सोचे नहीं होंगे। तो जब जिन आतंकवादियों ने इस घटना को अंजाम दिया वो कहां हैं? कहां चले गए? जमीन खा गई उनको कि आसमान निकल गया? आप तो कहे थे सारे बॉर्डर को सील कर दिया गया है। इतना बड़ा एक्शन, इतना बड़ा ऑपरेशन, सेना के 2 जवानों की शहादत, 15 लोगों की जान, सब कुछ गया। बदले में क्या मिला? बदले में मिला पाकिस्तान को 8,500 करोड़ रुपए का लोन। भारत के विरोध करने के बावजूद पाकिस्तान को 8,500 करोड़ रुपए का लोन कल पास हो गया और आज जो है वो भारत और पाकिस्तान ने सीज फायर का घोषणा कर दिया। सीज फायर का घोषणा किए, इस सवाल का जवाब कौन देगा? उन आतंकवादियों का क्या हुआ? जहां से पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद से सवाल शुरू हुए थे, इतना बड़ा ऑपरेशन करने के बाद घूम फिर के पूरा देश वहीं आके खड़ा हो गया है कि वो आतंकवादी कौन थे, कहां से आए थे, कहां चले गए। 26 लोगों की जान लेने वालों को जब कोई सजा ही नहीं मिली तो कौन सा बदला पूरा हो गया? कौन से बदले की बात आप लोग कर रहे थे? ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया था। कहा गया कि 26 लोगों की जान लेने वाले, हमारे देश में महिलाओं का सुहाग उजाड़ने वालों को बदला लेने के लिए इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया है। तो जिन्होंने 26 लोगों की जान ली, जिन्होंने महिलाओं का सुहाग उजाड़ा, वो कहां हैं? वो कब पकड़े जाएंगे? क्या फायदा हुआ इतना बड़ा कार्रवाई और इतना बड़ा एक्शन करने का? सवाल आज भी देश वही का वही अभी भी पूछ रहा है। पहले दिन से यह सवाल पूछा जा रहा है कि कैसे घुस गए थे आतंकवादी, और अगर घुस भी गए, इतना बड़ा जो है वो कर भी दिया आतंकवादी हमला, सब कुछ हो गया, उसके बावजूद इतने दिन बीतने के बाद अब तक यही नहीं पता है कि वो कौन है, कहां से आए थे और कहां चले गए। सबसे बड़ा सवाल तो यही है।
वो चले कहां गए? इतनी बड़ी सेना की कार्रवाई के बाद भी वो गायब हैं। पहले कहा गया जंगल में छिपे हैं। कौन से जंगल में छिप गए? क्या खा रहे हैं? कहां रह रहे हैं? इस सवालों का कोई जवाब मिला? कुछ भी अगर देश को इस सवाल का जवाब मिला हो तो आप बताइए। कहा गया कि पाकिस्तान के 9 जगहों पे भारत ने एयर स्ट्राइक की है। भारत ने एयर स्ट्राइक की। भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुस के 9 जगहों पे एयर स्ट्राइक की। पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया गया। भारतीय सेना ने आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई की। सब कुछ हुआ। जैसे मुहम्मद, लश्कर तैयबा, ऐसे बहुत से संगठनों के जो हेडक्वार्टर्स थे वो तबाह हो गए। सब कुछ हुआ। सारे एक्शन की बात पूरा देश मान रहा है। लेकिन आपको भी तो देश के सवालों का जवाब देना पड़ेगा कि वो आतंकवादी जिन्होंने पहलगाम में 26 लोगों की जान ली, वो कहां चले गए? क्या वो वापस पाकिस्तान चले गए थे? अगर वो वापस पाकिस्तान चले गए थे तो आप जो दावा कर रहे थे कि सीमा को सील कर दिया गया है, वो दावा फर्जी होगा। और अगर वो अब तक भारत में है तो आप क्यों नहीं पकड़ पा रहे हैं उनको? ये सवाल है। और जिसके लिए ये सारी चीजें शुरू हुई थी, पहलगाम में आतंकवादी हमले को अंजाम देने वालों के लिए, वो जिन्होंने उस घटना को अंजाम दिया, वो जो बंदूकें लेकर आए, वो जो लोगों से ये पूछ रहे थे कि कौन से धर्म के हो, कलमा पढ़ के सुनाओ, वो कहां हैं? कब पकड़े जाएंगे? कब मिलेगी उनको सजा? और कौन देगा इस सवाल का जवाब? आप जो हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो थोड़ा शेयर करके पूछिए, हमारे इन सवालों का जवाब देने कौन आएगा? सीज फायर का आपका जो फैसला है, देश उसको बिल्कुल नहीं मान रहा है। देश का हर एक नागरिक चाहता था कि उन आतंकवादियों को पकड़ा जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई हो, उनको सजा मिले। वो खुले में घूम रहे हैं। 26 लोगों की जान लेने के बावजूद वो खुले में घूम रहे हैं। उनको पकड़ने के लिए कार्रवाई करिए। जय हिंद।